हम देखते हैं कि वो डायरेक्टर सभी लोगों से कह रहा होता है पहले राउंड में पास होने के लिए सभी लोगों को कांग्रेचुलेशन। और अब सेकंड राउंड शुरू होने वाला है। सेंट पैलेस पहुंचने के लिए सबसे पहले नंबर 10 है और ड्रैगन फैंग सेकंड राउंड को पहले शुरू करेंगे। फिर सेंट पैलेस में पहुंचने वाले 9th द सैंगविंग ग्रुप है, 8th रॉबिन और ये कहते वो सबका नाम पुकार रहा होता है। जो कि देखती ली शिजुन कह रहा होता है बॉस आखिर इस दूसरे राउंड में क्या होने वाला है। एक टीम को के अंदर 3 मिनट हो चुके हैं और दूसरी टीम उसके पीछे चली गई, लेकिन क्या हमें कुछ मिनट और इंतजार करने की जरूरत है। तभी चार्लोट उसके पास आते हुए कह रही होती है ये एक डेथ गेम होना चाहिए, जब पहले टीम मर जाती है तो दूसरी टीम आगे बढ़ती है। और ये कहते वो ली शिजुन को डराने लगती है। तभी लुफिंग उससे कहता है चिंता मत करो तुम लोग नहीं मरने वाले हो। चार्लोट काफी ज्यादा मजे ले रही होती है। तभी लिंगू के पास वो बूढ़ा आदमी आता है और उससे कहता है तुम जीरो हो, अफवाह फैलाने वाला हथियारा जो कि किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं होती, लेकिन तुम इन अजीब लोगों के साथ क्यों हो। हमारा गिल्ड लीडर तुम्हें भर्ती करना चाहता है, आखिर तुम वहाँ पे क्यों हो। तो लिंगू से कहते हैं ये मेरा अपना बिजनेस है, इसमें तुम्हारी देखभाल की कोई भी जरूरत नहीं है, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। तो वो बड़ा आदमी उससे कहता है डेवोलाइट को ज्वाइन करो, इन बाहरी लोगों के साथ घूमने से तुम्हारा कोई भी फ्यूचर नहीं बचेगा, आओ और मुझसे हाथ मिला लो। और ये कहते वो अपने हाथों को आगे बढ़ाता है। तभी वहाँ पे लुफिंग आ जाता है और उसके हाथों को हटाते हुए कह रहा होता है बूढ़े आदमी मेरे लोगों को मेरे सामने अपनी टीम पे भर्ती करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो, क्या तुम्हें पता भी है कि सम्मान किसे कहते हैं। और हम देखते हैं कि लुफिंग की वजह से उसके हाथ में चोट आ गई होती है और वो उससे कह रहा होता है फर्स्ट प्लेस पाने के लिए चीटिंग करना, अगर जीरो ने तुम लोगों को फॉलो किया तो बाद में वो बर्बाद हो जाएगी, उसे डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। लुफिंग उससे कहता है तो ठीक है देख लेंगे कि पहले कौन डिस्क्वालीफाई होता है और कौन नहीं। और तभी डायरेक्टर कहता है सैंड प्लेस पहुंचने के लिए दूसरा राउंड डेवोलाइट से शुरू होगा। जो कि देखते वो टकला कहता है एक मेयर ट्रैश टीम ने डेवोलाइट को धमकाने हिम्मत की है, लगता है ये लोग मौत की तलाश में होंगे। तभी वो लेडी कह रही होती है इस मिशन के बाद तुम लोगों से कभी मुलाकात नहीं होगी, मिशन खत्म होने का इंतजार करो, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जो कि सुनते ही लिंगू लुफिंग से कह रही होती है उसका टारगेट मैं हूँ। तो लुफिंग कहता है चिंता मत करो, जो लोग मेरे जरिए उकसाए गए होंगे वो काफी ज्यादा अनलकी होंगे। और इसके साथ साथ लुफिंग की टीम की बारी भी आ जाती है, जहाँ पे ली शिजुन कह रहा होता है मैं हैरान हूँ कि आखिर ये टेस्ट कौन सा होने वाला है, आखिरकार हम उसे देख सकते हैं। तभी एक एआई उनसे कह रहा होता है मैं वो टारगेट हूँ जिसकी तुम लोगों की रक्षा करनी है। जो कि सुनते ही चार्लोट काफी हैरान होती है और कहती है क्या ऐसा कैसे हो सकता है, हम जिसकी रक्षा करेंगे क्या वो एक छोटा सा एआई बॉल है। तो वो एआई कह रहा होता है मैं टारगेट ब्रेन के प्रोटेक्टिंग के बेस पर डेवलप्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हूँ और मैं इस टेस्ट के लिए जिम्मेदार हूँ और पास करने के लिए तुम्हें मेरे मेन बॉडी की रक्षा करनी होगी। जो कि सुनते ही ली शिजुन काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है मैं देख रहा हूँ तुम्हारा मेन बॉडी एक साइंटिस्ट है। तो वो एआई कह रहा होता है सॉरी मेरे पास इस इन्फॉर्मेशन का आंसर देने का कोई भी अधिकार नहीं है। तो अब टेस्ट शुरू होता है। पहला क्वेश्चन मेरे सिचुएशन के बारे में तुम लोग कितना जानते हो। जो कि सुनते ही लुफिंग कहता है तुम्हारा नेम एरिन है और तुम्हारा काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट करना है और तुम एक शैडो वर्ल्ड रिसर्च स्कॉलर भी हो। तुम शैडो वर्ल्ड के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए डेवलप्ड फॉर्मूला को मिला के शैडो वर्ल्ड के ट्रेजेक्टरी के एवोल्यूशन का कैलकुलेशन करते हो, जिसका इम्पैक्ट इस रियल वर्ल्ड में पड़ता है। सिंपल वर्ड में कहो तो तुम वो इंसान हो जो कि शैडो वर्ल्ड के फ्यूचर को कैलकुलेट करता है और ऑफ कोर्स सब कुछ तुम्हारे दादाजी द्वारा बनाए गए ओसी फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन के वजह से है, वो तुम्हें फाइनेंस सपोर्ट करते हैं। तो वो एआई उसे कह रही होती है तुमने जिस इन्फॉर्मेशन को बताया है उसमें से कई सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन भी है जो कि अभी तक बाहर नहीं आई है और मेरे ग्रैंडफादर की इलेक्ट पॉकेट वॉच की वजह से तुम इस टेस्ट में ज्वाइन कर सकते हो। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मेरे दादाजी ने मरने से पहले तुम्हें क्या क्या बताया था। तो लुफिंग कह रहा होता है तुम्हारे दादाजी इस दुनिया को बचाना चाहते थे, वो एक शैडो वर्ल्ड वैज्ञानिक भी थे। 3 साल पहले उन्होंने ओसी फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन के सभी शेयर बेच दिए थे ताकि तुम अपनी रिसर्च को कंटिन्यू कर सको और उन्होंने मुझसे तुम्हारी रक्षा करने के लिए कहा क्योंकि तुम्हारा ये रिसर्च द लास्ट शैडो वर्ल्ड के रेट से रिलेट करता है। उन्होंने ये बताया है कि जब इंसान शैडो वर्ल्ड में रेट करते हैं तो शैडो वर्ल्ड भी रियल वर्ल्ड में रेट करेगी, इसलिए इंसानों का शैडो वर्ल्ड में अटैक करने का टाइम वो काफी ज्यादा टाइट है और तुम एक शैडो वर्ल्ड के स्कॉलर हो जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इंसान है। तो ये सुनते ही वो आया उससे कह रही होती है लगता है दादाजी तुम पर काफी ज्यादा भरोसा करते थे। लुफिंग कहता है उन्होंने मुझसे ये भी कहने को कहा था कि तुम कोई टूल नहीं हो बल्कि तुम उनकी एक अनमोल पोती हो। और ये कहते हुए उस बॉल के करीब बढ़ रहा होता है। वो एआई कह रहा होता है तुम्हारे जरिए जो दी गई इन्फॉर्मेशन है उसके लिए थैंक यू, अब तुम पीछे हटो। और वो जो बॉल होती है वो रेड हो जाती है। जो कि देखते ही ली शिजुन काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है क्या हम लोग पास नहीं हुए हैं। तो वो एआई कह रहा होता है क्योंकि टेस्ट के दौरान तुमने सपोर्ट टाइप टेक्निक मेथड का यूज किया है जिससे मुझे काफी ज्यादा नफरत है और दूसरा टेस्ट के दौरान मुझे तुमसे इन्फॉर्मेशन पाने का ऑब्जेक्टिव मिल चुका है और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर मैं तुम जैसे अनप्रोफेशनल पर्सन को बॉडीगार्ड मिशन दे दूं तो ये मेरे लिए एक बड़ा सा जोखिम होगा। चार्लोट कह रही होती है ये तो बहुत ही ज्यादा बेशर्मी है। तो वो एआई कह रही होती है तो इस बार बॉडीगार्ड मिशन तुम हो। तभी और एक आवाज आती है नहीं, तभी और एक आवाज आती है तुम पास हो चुके हो और वो आधी नीली और आधी रेड हो जाती है। लुफिंग कह रहा होता है क्या मेरा मैसेज रिसीव करने के बाद तुम्हारा मेन बॉडी तुम्हें ऑर्डर दे रहा है। तो वो एआई कह रहा होता है तुम ये कैसे जानते हो, क्या ऐसा तब हो सकता है जब तुमने मुझसे बात करना शुरू किया, क्या हर चीज का समय तय हो गया था, इसमें वो इन्फॉर्मेशन भी शामिल है जो कि मेरे मेन बॉडी तक पहुंची, आखिर ये कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो लुफिंग कह रहा होता है मैंने कुछ सालों से एआई पे रिसर्च किया है, हालांकि मेरे पास इस कैटेगरी में उतना ज्यादा टैलेंट नहीं है जिसमें तुम हो, लेकिन मेरी आंखें एक मेयर
लिनियर डिजिटल टूल है जो कि अपने गोल्स को अचीव करता है और तुम्हारे जरिए तुम्हारे पीछे के इंसान को समझा के अपने टारगेट तक पहुंच सकता है। तो वो एआई कह रहा होता है सचमुच तुम जैसे इंसान को एनालाइज नहीं किया जा सकता। ये सब देखते चार्लोट काफी ज्यादा खुश हो रही होती है और कहती है हमारे बॉस ये तो भगवान है। लुफिंग कह रहा होता है चलो चलते हैं। वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और ये कहते वो भी आगे बढ़ जाते हैं और उसी रूम पे चले जाते हैं जो कि देखते सभी लोग काफी ज्यादा रन होते हैं। उसमें से एक बंदा कह रहा होता है बिल्कुल नहीं, उस जैसे बाहर लोगों को ऐसा मिशन कैसे मिल सकता है। तो वो लेडी कह रही होती है क्या तुम लोगों ने ये नहीं कहा था कि सिर्फ एक्सपीरियंस लोगों की जरूरत है, आखिर ये लोग यहाँ पे कैसे आ सकते हैं। लुफिंग वहाँ पे आते हुए कह रहा होता है सभी लोगों से मिलकर काफी अच्छा लगा। तभी वहाँ पे डायरेक्टर सभी लोगों से कह रहा होता है वो स्पेशली किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए अपॉइंटेड है, तो इसलिए किसी को भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, लेकिन वर्क डिस्ट्रप्शन में उन्हें इम्पोर्टेंट काम नहीं दिया जाएगा। तो लुफिंग अपना सर झुकाते हुए कह रहा होता है मैं मिशन में भाग ले सकता हूँ और रिवॉर्ड को पा सकता हूँ, तो बस मुझे यही चाहिए था, मुझे बहुत या फिर कम काम की परवाह नहीं है, तो इसलिए मिशन का इंट्रोडक्शन शुरू करो। वो डायरेक्टर कह रहा होता है मैं तुम लोगों को छोटे में ये मिशन समझा रहा हूँ, ये 7 दिनों के ड्यूरेशन का बॉडीगार्ड मिशन है और उन 7 दिनों के अंदर तुम्हें इस टारगेट की पूरी तरीके से रक्षा करनी होगी और वो लोकेशन एशिया पैसिफिक स्पेस स्टेशन की लार्ज स्पेसक्राफ्ट के आसपास होगा और एवोलॉन स्पेसक्राफ्ट मार्स स्पेस स्टेशन की तरफ रवाना होगा और सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं। ली शिजुन कह रहा होता है हमें बहुत सारा पैसा मिला है लेकिन हम अभी भी अपने क्लाइंट से नहीं मिले हैं, तो ये मेरे दिमाग में ठीक से नहीं बैठता। तो लुफिंग कह रहा होता है कुछ भी ना चुकाने से बेहतर क्या हो सकता है, तुम्हें तो किसी भी चीज का पे नहीं करना है, तो बस आराम से बैठो और स्पेस की इस लग्जरी ट्रिप में मजे लो। तभी वहाँ पे एक लेडी वर्कर होती है जो कि सभी लोगों से कह रही होती है गुड मॉर्निंग, एवोलॉन स्पेसशिप में तुम सभी का स्वागत है, और वो बहुत ही ज्यादा सुंदर होती है जो कि देखते चार्लोट कह रही होती है बॉस मैंने ये नोटिस किया कि यहाँ के वर्कर्स बहुत ही ज्यादा सुंदर है, मुझे अपना विंगमैन बनने दीजिए ताकि हम अपने लिए एक भाभी ढूंढ सके। तो लुफिंग कह रहा होता है जरूर क्यों नहीं, और सभी लोग आगे बढ़ते जाते हैं। आसपास का नजारा देखते हुए चार्लोट काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है बहुत खूब, यहाँ पे अंदर एक पूरा का पूरा सिटी है, तो अमीर लोग अपने सारे पैसे यहीं पर यूज करते हैं। ली शिजुन कह रहा होता है ये मत भूलो कि हमारे यहाँ नौकरी है, वैसे डिवाइनिंग लाइट के मेंबर्स कहाँ हैं। तो लुफिंग कहता है उन्हें वीआईपी टिकट मिले हैं और हमारा टिकट इकोनॉमिक क्लास का है, तो इसलिए उनकी जगह हमारे बेडिंग स्टैंड से अलग अलग है। तो चार्लोट कहती है यहाँ हर कोई वैसे भी अपनी मुट्ठी के सहारे अपनी लाइफ को काट सकता है, लेकिन आखिर वो हमें नीचा क्यों दिखा रहे हैं। तो लुफिंग कहता है यहाँ तक कि एक इकोनॉमिक क्लास की टिकट भी लगभग $10 मिलियन का है, जिसमें हम यहाँ पूरे के पूरे 7 दिन तक रहने वाले हैं। जो सुनने के बाद चार्लोट काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और कहती है 10 मिलियन है भगवान, तब मैं यहाँ पूरे 7 दिनों तक मजे करूंगी, तो ठीक है मैं इस मौके का एक भी टुकड़ा बर्बाद नहीं करूंगी। और ये कहते वो काफी मजे कर रही होती है और चिल्ला रही होती है। वो कहती है मुझे किसी भी चीज के लिए पे ना करना काफी ज्यादा अच्छा लगता है, जो कि देखते ली शिजुन कहता है मैं सच में इस सफर को लेकर काफी ज्यादा चिंतित हूँ सिस्टर लिंग्यू, क्या तुम्हें लगता है कि हमें अपने क्लाइंट से मिलने का भी मौका मिलेगा। तो लिंग्यू कह रही होती है ऑनेस्ट होना ही बेहतर है, वैसे भी मैं लोगों को मानने में ही बेहतर हूँ। तो ली शिजुन कह रहा होता है हमारे गिल्ड में कोई भी ऐसा मेंबर नहीं है जो कि नॉर्मल है, सभी अलग अलग है। सीन चेंज होता है, हम लूजियो को देखते हैं जो कि किसी से फाइट कर रही होती है और कहती है अगर तुम एक आदमी हो तो अपने स्वॉर्ड को पिकअप करो और फाइट कंटिन्यू करो। ये देखते वो आदमी काफी ज्यादा घबरा रहा होता है। दूसरी तरफ हम आनिया को देखते हैं जो कि अपनी मैनेजर से कह रही होती है उसके कंपनी को टेक ओवर करो, उसे बर्खास्त कर दो और उसकी पत्नी का तलाक दिलवा दो। जो कि सुनते ही वो लड़की कह रही होती है बॉस उसने आपको थोड़ा सा चिढ़ाया, लेकिन क्या आप सचमुच इतनी दूर तक जाना चाहती हो। दूसरी तरफ हम झाओ को देखते हैं जो कि किसी से बात कर रहा होता है और कहता है मैं जानता हूँ तुमने फिर से सप्लीमेंट बेचने के लिए मुझे कॉल किया है ना, आखिर मुझे ऐसे ही हर दिन कॉल क्यों आते रहते हैं। ये जानती हुए भी कि मैं तुमसे कुछ भी नहीं खरीदूंगा, लेकिन मुझे कॉल करना बंद करने का कोई भी मतलब नहीं है, तुम मुझे कॉल करते रहो क्योंकि मैं तुम्हारी कंपनी को बर्बाद करने वाला हूँ। और हम देखते हैं कि वो बीच में मजे कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम ताओ को देखते हैं जो कि गेम खेल रही होती है और कहती है मैंने पूरे का पूरे स्कूल सिस्टम को हैक कर लिया ताकि मैं एग्जाम को छोड़ सकूं, लेकिन अब वो मिस्टर लायर वो स्पेस पर चला गया, अब मैं किसके साथ खेलूंगी। और फिर हमें स्पेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लुफिंग अपने केबिन पे जाते हुए कह रहा होता है हम अपने रूम पे पहुंच गए, जो कि देखते चार्लोट और ली शिजुन का चेहरा का रंग उड़ जाता है और वो दोनों चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं तो हम इस इकोनॉमी फ्लाइट में एक ही टॉयलेट को शेयर करने वाले हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ली शिजुन कहता है हमारे पास अपने पर्सनल रूम भी नहीं है, सच में हमारे साथ अलग अलग व्यवहार किया जा रहा है। तो लुफिंग कह रहा होता है ब्राइट साइड को देखो, इसकी वजह से हमें एक डिफरेंट काइंड का सिनेरियो देखने को मिल रहा है। और तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे लिंगू नहाने वाली होती है, जो कि देखते ही लुफिंग ली शिजुन का आंखें बंद कर देता है, जो कि देखते ली शिजुन कह रहा होता है बॉस आखिर ये क्या हो रहा है। तो लुफिंग कह रहा होता है तुम अभी काफी छोटे हो। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए चार्लोट कह रही होती है लिंग्यू आखिर तुम अचानक फैन सर्विस क्यों दे रही हो। तो लिंग्यू कह रही होती है मैं नहाने जा रही हूँ, और ये कहते हैं वहाँ पे चले जाती है, जो कि देखते ही चार्लोट उस इनविजिबल डोर को बंद करते हुए कह रही होती है मैं नहाने से पहले अपनी इस डोर विजिबिलिटी को बंद कर देना चाहिए था। तो लिंग्यू कह रही होती है ये तो काफी ज्यादा परेशानी भरा है, जो कि देखते ही चार्लोट कहती है मुझे हमेशा से ही शक होता है कि मुझे लगता है कि ये एक रोबोट है, और अभी जो भी हुआ इससे मुझे सच में लगता है कि ये एक रोबोट है। तो बॉस तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। तभी वो देखती है कि वहाँ से लुफिंग गायब होता है, जो कि देखते वो कहती है आखिर बॉस कहाँ चले गए। दूसरी तरफ हम लुफिंग को देखते हैं जिसके हाथ में एक बॉल होता है, और वो यही लुफिंग से कह रही होती है क्या ये तुम हो, क्या कोई चीज है जो कि तुम्हारे
तुम्हारी मदद कर सकती है। तो लुफिन कह रहा होता है मैं उसके साथ एक मीटिंग करना चाहता हूँ। जो कि सुनते ही वो बॉल रेड हो जाती है और उससे कह रही होती है तुम्हारी टीम फिलहाल स्टैंड बाय पर है और क्लाइंट को करंटली स्काई शील्ड और डिवॉरिंग लाइट गिल्ड के देखभाल में है और तुम्हारी टीम ये नहीं करेगी जब तक कि उन दोनों टीम में से कोई एक परेशानी में ना हो और कोई अनएक्सपेक्टेड परेशानी भरी इवेंट में ही तुम्हारी टीम यूज की जाएगी। तो इसलिए सब्र रखो। जो कि सुनते ही लुफी उससे कह रहा होता है कितना जिद्दी है, तो चलो फिर एक सौदा क्यों नहीं करते हैं। तो वो एआई कहती है मुझे किसी से सौदा करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है और इंसानों के साथ बिहेव करना ये काफी ज्यादा बोरिंग है। लुफी उससे कहता है मैं तुम्हें बोर्ड पर आए सभी लोगों की जानकारी दे सकता हूँ, इससे तुम हर किसी के बैकग्राउंड को एनालाइज कर पाओगे और जो भी डेंजर आने वाला है तुम उसे डिटरमाइन कर सकते हो और अपनी ट्रू बॉडी की सेफ्टी के लिए सिक्योरिटी इंप्रूव कर सकती हो। तो ये सुनते ही वो एआई से कह रही होती है क्या तुम अपने दम पर बाईपास स्काईनेट्स इंटरनेट सिक्योरिटी सिस्टम को मैनेज कर सकते हो क्या। तो लुफी उससे कहता है अगर मुझे जरूरत पड़े तो मैं तुम्हारे साथ किसी भी सिस्टम को हैक कर सकता हूँ, लेकिन तुम इस दुनिया के फ्यूचर के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो तो इसीलिए मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो क्या बोलते हो, डील पक्की। तो वो एआई उससे कह रही होती है मैं तुम्हारे ऑफर को रिजेक्ट नहीं कर सकती। यहाँ के पूरे मेंबर्स की लिस्ट के साथ मेरी ट्रू बॉडी की बचने की पॉसिबिलिटीज 15% तक बढ़ जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें इस मुलाकात के लिए सिर्फ 30 मिनट ही दे सकती हूँ। तो लुफिंग कह रहा होता है ये काफी होगा और फिर लुफिंग अपने गिल्ड के साथ आगे बढ़ता है जहाँ पे चारों से कह रही होती है बॉस तुम पूरे दिन गायब थे और अचानक यहाँ पे वापस आ गए और हमें कहीं ले जा रहे हो, वैसे तुम बता सकते हो कि हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं। तो लुफिंग कहता है मैं तुम लोगों को क्लाइंट से मिलवाने के लिए ले जा रहा हूँ। तभी उनके सामने कुछ लोग आते हैं जो कि उन्हें रोकते हैं और वो उनसे कह रहे होते हैं ये तो वही रूकीज है, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है हम तुम्हें इस मिशन का हिस्सा बनने नहीं दे सकते, तो यहाँ से चले जाओ। तभी चार्लोट कह रही होती है यहाँ सुनो, इस पॉइंट से हमारा बॉस यहाँ पे चार्ज करेंगे। तो लुफिंग कह रहा होता है नए सिस्टम कैलेंडर में देखो, जो कि देखते ही वो दोनों काफी साधारण होते हैं, जिसमें से एक बंदा कह रहा होता है हमारे पोस्ट को जल्दी छोड़ने के लिए चेंज किया गया है। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है आखिर ऐसा क्यों, क्या उन्हें रिजर्व में नहीं होना चाहिए था, आखिर वो हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी चार्लोट वहाँ पे आते हुए कह रही होती है रास्ता रोकना बंद करो और ये कहते हुए उन दोनों को हटा देती है। वो कहती है हम सब यहाँ पे बॉडीगार्ड है तो तुम लोगों को रूल्स को मानना चाहिए, सिस्टम कैलेंडर जो भी कहता है उसे मानो और हमें यहाँ से जाने दो। और वो लोग उस क्लाइंट के पास चले जाते हैं जहाँ पे एरिन उन लोगों से कह रही होती है मुझे तुम्हारा इंतजार था, तुम मेरी एक्सपेक्टेशन से देर से आए। तो लुफिंग कह रहा होता है तो तुम मेरा इंतजार कर रहे थे। तभी उसे देखते हुए ली शिजून काफी ज्यादा खुश होता है और वो कहता है आखिरकार मुझे एआई के गॉड ग्रेट प्रोग्रामर से मिलने का मौका मिल ही गया, जो कि एआई का यूज करने के जरिए से हमेशा के लिए जिंदा रहने में एबल है। तो चार्लोट उसे मारते हुए कह रही होती तुम किस बारे में बात कर रहे हो, हमारा बॉस ट्रू गॉड है, तुम इसकी तारीफ क्यों कर रहे हो, वो सिर्फ एक लेडी है जो कि रोबोट से भी ज्यादा मेहनत करती है और कुछ भी नहीं। जो कि सुनते ही एरिन चिल्लाते हुए कह रही होती है अब बस करो, क्योंकि तुम लोग मुझे और मेरे दादाजी को जानते हो तो तुम्हें ये भी जानना चाहिए कि मैं उन लोगों से नफरत करती हूँ जो कि आसान रास्ता अपनाते हैं। मेरे दादाजी ने पर्सनली रिक्वेस्ट किया था तो इसलिए मैंने तुम्हें इस स्पेसशिप में आने का मौका दिया। तो लुफिंग उससे कह रहा होता है मुझे इसकी परवाह नहीं है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि मैंने मरने से पहले तुम्हारे दादाजी की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया था जो कि तुम्हारे सपनों को हासिल करने के लिए तुम्हारी मदद करने के लिए है। तो एरिन उससे कह रही होती क्या तुम मेरे सपने के बारे में कैसे जानते हो। लुफिंग कहता है हाँ यही वजह है, जब तक तुम शैडो प्रोग्राम एआई 3.0 को पूरा नहीं करते तब तक तुम्हें जिंदा रहना होगा। ये सुनने के बाद एरिन अपने सिर झुकाते हुए कह रही होती है हाँ ये बिल्कुल ठीक है, जैसे जैसी हमारी दुनिया अंत के पास आ रही है वैसे ही मौत एक नॉर्मल एक्सीडेंट बन गई है, लेकिन शैडो एआई 3.0 पूरा होने से पहले मुझे जिंदा रहना होगा। और ये कहते हुए वो उसे कुछ दिखाती है और उससे कहती है ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो हमारी दुनिया की रक्षा कर सकती है, ये मेरे दादाजी और मेरा हम दोनों का एक ही विजन है, दुनिया का टाइम खत्म हो रहा है और केवल ये प्रोग्राम ही सबको बचा सकता है। तो लुफिंग उससे कह रहा होता है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें कौन निशाना बना रहा है। तो एरिन उससे कह रही होती है मुझे इसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं है और ना ही इसे जानने के लिए मुझ में एनर्जी है, या तो ये खुद शैडो वर्ल्ड सिस्टम है या फिर ये मेरा कोई कॉम्पिटिटर है जो कि अपना खुद का शैडो एआई डेवलप कर रहा है, क्योंकि शैडो एआई एक प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट है और मैं इसे ओपन सोर्स बनाऊंगी तो नेचुरली मेरे जैसे ही सेम फील्ड के लोग मुझे मारना चाहेंगे। तो लुफिंग कह रहा होता है मैं गारंटी देता हूँ जब तक तुम इस शिप पे हो तब तक तुम्हें कोई भी मार नहीं सकता। तो एरिन कहती है हाँ मुझे पता है, एक बार जब मैं उस स्पेस स्टेशन में पहुंच गई तो मैं इस स्पेसशिप को बदलूंगी और स्पेस फोर्स के जरिए मुझे मार्स तक ले जाया जाएगा और तभी हम अपने रास्ते पे होंगे। वैसे मेरे दादाजी का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए थैंक यू। और ये सुनने के बाद लुफिंग वहाँ से बाहर आ जाता है, जो कि देखते ही डिवरिंग लाइट की टीम उससे कह रही होती है जैसा कि इन शौकीन ने उसे एक्सपेक्ट किया था उन्हें वैसे ही बाहर कर दिया गया। तो वो लेडी उससे कह रही होती है हाँ ये तुम जैसे लोगों के लिए जगह नहीं है, तुम बेकार लोग हो, तुम्हें पहले ही अपने घर वापस चले जाना चाहिए था, तुम यहाँ पे क्यों आई हो। तभी लुफिंग उसके पीछे मारते हुए आगे बढ़ जाता है, जो कि देखते वो काफी ज्यादा शर्मा जाती है, जो कि देखते वो टकला चिल्लाते हुए कह रहा होता है तुम कमीने, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो लुफिंग कह रहा होता है तुमने ही तो कहा था कि हम सिर्फ एक शौकीनों का एक ग्रुप है, इसलिए मैंने वही किया जो कि शौकीन करते हैं। जो कि देखती वो लड़की पीछे से चिल्लाते हुए कह रही होती है आज या तो तुम्हारे हाथ या फिर तुम्हारी जिंदगी रहेगी। ये बस हमारे टाइम में गार्ड के जरिए एक फेयर वार्निंग है ना। वैसे भी आपस में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम एक मिशन पे है ना। और अगर ऐसा होता है तो मिशन फेल हो जाएगा। तो जैक अपने साथियों से कह रहा होता है शांत हो जाओ और उसे
जाने दो, ये खत्म होता है हम उससे दोबारा मिलेंगे और उसे मार डालेंगे। तो वो टकला पीछे से चिल्लाते हुए कह रहा होता है धिक्कार है, तुम अपना दिन गिनना शुरू कर दो क्योंकि तुम जल्दी मरने वाले हो। जो कि देखते ही चार्लोट उसका मजाक उड़ा रही होती है। ये देखते ही वो टकला उस लेडी से कह रहा होता है, अभी जो उसने किया तुमने उसे डॉज क्यों नहीं किया? मैंने उसे रोकने की कोशिश की थी लेकिन मैं नहीं कर सका। जैक कहता है वो फेलो कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। दूसरी तरफ लिंगू कह रही होती है, क्या तुमने उस लड़की पे एक नैनो साइज ट्रैकिंग डिवाइस लगा दिया है ना? तो लुफिंग हंसते हुए कह रहा होता है, मुझे पता था कि मैं तुमसे ये छिपा नहीं पाऊंगा। तो लिंगू से कहती है, आखिर तुम क्या प्लान बना रहे हो? तो लुफिंग हंसते हुए कहता है, कौन जानता है, लेकिन चीजें जरूर बदलने वाली है और ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलो आखिरकार हमारे खुद के लिए एंजॉय करने का टाइम आ गया है। और फिर 3 दिन बाद हम देखते हैं जहाँ पे ली शिजुन की आँख खुलती है और वार्निंग दी जाती है कि शिप एक एस्ट्रॉइड से टकराने वाली है। जो कि देखते ही चार्लोट उठते हुए कह रही होती है, क्या एस्ट्रॉइड? अब ये कैसी दिक्कत है? तो ली शिजुन घबराते हुए कह रहा होता है, एवेलॉन का फ्लाइट पाथ हमेशा से ही सेफ रहा है और शिप के पास एक स्ट्रॉन्ग रडार सिस्टम है और इसे तो 3 घंटे पहले ही एस्ट्रॉइड का पता लगा लेना चाहिए था। तो लुफिंग सिस्टम को चेक करते हुए कह रहा होता है, शिप के लॉन्च होने से पहले ही रडार डिस्ट्रॉय हो चुका था और उसी के साथ इस शिप की बाहरी दुनिया से कनेक्शन टूट चुकी है। मुझे डर है कि यहाँ जल्दी तबाही मचने वाली है। तो ली शिजुन चिल्लाते हुए कह रहा होता है, क्या ये प्रोग्रामर लेडी के लिए आने वाले दुश्मन तो नहीं? क्या वो लोग पागल है? वो सिर्फ एक ही इंसान को मारने के लिए ये सब कर रहे हैं। तो लुफिंग अपने कपड़े पहनते हुए कह रहा होता है, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग एस्ट्रॉइड का टकराना ये तो बस शुरुआत है, हमारे लिए काम पर जाने का टाइम आ गया है, तो चलो तैयार हो जाओ। दूसरी तरफ हम बाहर देखते हैं जहाँ पे वो जो शिप होता है वो काफी ज्यादा डैमेज हो चुका होता है, जहाँ पे वो लोग रिपेयर करने के लिए जाते हैं और कह रहे होते हैं हमें जितनी जल्दी हो सके हमें इसकी मरम्मत करनी होगी। तभी अचानक उसके पीछे से एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है, जो कि देखते ही वो काफी ज्यादा घबरा जाता है एंड इसी के साथ साथ वो मॉन्स्टर उसे मार डालता है और शिप में फिर से वार्निंग दी जाती है और बताई जाती है कि बहुत सारे एक्स्ट्रा रेशियल क्रीचर वो शिप के अंदर एंटर हो चुके हैं। जहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो मॉन्स्टर होते हैं वो सारे लोगों को मार रहे होते हैं और वो मॉन्स्टर की तादाद काफी ज्यादा होती है, जो कि देखते ही वहाँ के सोल्जर्स उन पे गनफायर करने लगते हैं एंड ये सिचुएशन देखते हुए डिवाइनिंग लाइट टीम वो भी बाहर आ जाती है, जहाँ पे एक आदमी चिल्लाते हुए कह रहा होता है, ये काफी ज्यादा खतरनाक है, तुम लोगों को यहाँ से भागना चाहिए। जो कि सुनते ही जैक हंसने लगता है और तभी उन गार्ड्स पर हमला करता है और आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है, सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है, एक बार जब ये शिप खत्म हो जाएगा तो हमारे पीछे कोई भी सबूत नहीं छूटेगा और उनके रास्ते में जो भी मॉन्स्टर आ रहे होते हैं वो उन्हें मार रहे होते हैं। जहाँ पे वो टकला कह रहा होता है, टाइम आ गया है उसे मारने का और उसके बाद हम एस्केप पॉड लेके यहाँ से भाग सकते हैं। तभी एक दरवाजा खुलता है और उस टकले पे अटैक होता है, इसी के साथ साथ उस टकले की मौत हो जाती है। तभी वहाँ से लुफिंग बाहर निकलता है और हंसते हुए कह रहा होता है, व्हाट ए कोइंसिडेंस, तुम लोगों से मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। क्योंकि देखते ही जैक कह रहा होता है, क्या तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो लुफिंग कहता है, मैंने तुम्हारे सभी मेंबर्स के मूवमेंट्स को ट्रैक किया, यहाँ तक कि उनके बैंक अकाउंट्स में आने वाली मनी को भी चेक किया। तुम लोग काफी ज्यादा सस्पिशियस थे तो इसलिए मैंने तुम्हारे मूवमेंट्स को चेक करने के लिए नैनोबॉट्स का यूज किया। जो कि सुनते जैक उससे कह रहा होता है, आखिर तुम हो कौन? तो लुफिंग कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ, लेकिन तुम लोग पूरे टाइम मेरे जरिए हिप्नोटाइज थे। नैनोस्पाई वॉट्स की एक्टिवेशन के जरिए से मैं किसी भी समय हिप्नोटाइज को ट्रिगर कर सकता हूँ और मैंने वैसा ही किया और फिर तुम लोगों को यकीन दिलाया कि तुम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हो, तो इसलिए अब तुम लोगों का जागने का टाइम आ गया है। और ये कहते वो चुटकी बजाता है और वैसे ही ली शिजुन अपने फॉक्स को समन करता है, वो उन सभी को जकड़ लेता है। जो कि देखते जैक कहता है, दरअसल ये सब गलतफहमी है, प्लीज हमें नीचे रख दो, हम लोग बात करके ये सुलझा सकते हैं। और वो अपने में कह रहा होता है, नॉर्मल बात यह है कि एक बार जब हम लोग आजाद हो जाएंगे तो हम उन सभी को मार डालेंगे। तभी लुफिंग उससे कहता है, चार्लोट अपनी पावर को दिखाओ। जो कि सुनते चार्लोट कहती है, क्या सचमुच मुझे ऐसा करना होगा? लुफिंग उससे कहता है, ये बिल्कुल ठीक है, तुम उसे मार सकते हो। तो ये सुनते ही चार्लोट अपनी इंट्राक्रैनियल एक्सप्लोजन का यूज करती है, जिससे कि वो उन सभी के सर को उड़ा देती है। लुफिंग कह रहा होता है, चलो अब यहाँ से चलते हैं और अपने क्लाइंट को प्रोटेक्ट करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो सारे के सारे मॉन्स्टर सभी लोगों को बुरी तरीके से मार रहे होते हैं, जहाँ पे हम एरन को भी देखते हैं जिसके साथ वो कई सारे लोग होते हैं जो कि उसकी सुरक्षा कर रहे होते हैं। तभी वो मॉन्स्टर उन्हें ढूंढ लेते हैं, जो कि देखते ही वो लोग आगे की ओर भागने लगते हैं। वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं जो कि उन सारे के सारे लोगों को मार रहे होते हैं। तभी अचानक आगे से कोई उन मॉन्स्टर को मार डालता है, जो कि देखते ही एरन कह रही होती है, तो ये तुम लोग आखिर तुम लोग आ ही गए। जहाँ पे चार्लोट आते हुए कह रही होती है, हाँ तुमने सही गेस किया, हम टाइम पे आए हैं। जहाँ पे लिंगू आगे बढ़ती है और अपनी मशीन गन को चलाने लगती है, तभी चार्लोट भी कम कहा वो अपनी पावर का यूज करते हुए उन्हें मार रही होती है और कहती है, यहाँ पे आने के बारे में सोचे भी मत। और ये कहते वो ली शिजुन से कह रही होती है, ब्रदर ये काफी ज्यादा खतरनाक है, जल्दी से क्लाइंट को लो और यहाँ से दूर हो जाओ। जो कि सुनते ही ली शिजुन अपने फॉक्स के साथ एरिन को लेते हुए वहाँ से जाने लगती है और कहती है, इस तरह मेरे पीछे आओ। और वो दोनों उस कार की तरफ जा रहे होते हैं, जहाँ पे एरिन कह रही होती है, आखिर तुम्हारा बॉस कहाँ है? तो ली शिजुन कह रहा होता है, वो डिवाइनिंग लाइट्स के मेंबर्स को मारने के लिए गया है, जिन्होंने सारे के सारे वर्कर्स इंचार्ज को मार डाला और वो उन सभी मशीनों की मरम्मत भी कर रहा है जो कि भी तबाह हो चुके हैं। जो कि सुनते एरिन काफी ज्यादा हैरान होती है और कह रही होती है, क्या तुम्हारा बॉस ये भी जानता है कि स्पेसशिप की मरम्मत कैसे की जाती है? ली शिजुन कहता है, उन्होंने कहा है कि ये सच में इजी है, इस तरह के शिप के कर्नल में एक बैकअप सिस्टम होना चाहिए जो कि सर्किट को फिर से ठीक कर सकता है। तभी उनके सामने जो कार होता है वो ब्लास्ट हो जाता है। जो कि देखते ही एरिन कह रही होती है, लगता है ये इन सभी मॉन्स्टर्स का पेरेंट्स है और वो जो मास्टर होता है वो
वो काफी ज्यादा बड़ा होता है। ये देखते ही ली शिजून अपने डीमन को समन करता है जो कि उससे लड़ने लगता है, लेकिन वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है और वो फॉक्स को मारने लगता है, जिसकी वजह से ली शिजून भी कमजोर पड़ रहा होता है। जो कि देखते ही एरेन उससे कह रही होती है क्या तुम ठीक हो बच्चे। तभी वहाँ पे लिंग्यू आ जाती है जो कि इस मॉन्स्टर पे अटैक करने लगती है। उसी के साथ साथ वहाँ पे चार्लोट भी आ जाती है जो कि कह रही होती है इस बदसूरत से मॉन्स्टर की स्किन ये काफी ज्यादा मोटी है जो कि हमें से काट नहीं सकते, तो इसलिए चार्लोट इंट्राक्रैनियल एक्स का यूज करती है। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर दहाड़ता है और उसकी आवाज इतनी ज्यादा होती है कि उनके कान फटने लगते हैं और तभी वो मॉन्स्टर उन सभी को पकड़ लेता है और एरेन को मारने वाला होता है कि तभी वहाँ पे लुफिंग आ जाता है और उसे बचा लेता है। उसी के साथ साथ वो उस मॉन्स्टर के टेंटिकल को भी काट देता है और सभी को बचा लेता है। लुफिंग कहता है सब कुछ ठीक है, जो कि सुनते ली शिजून कहता है बॉस इस बड़े से मॉन्स्टर को आप संभालो। तो लुफिंग कहता है ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ये तो मुझ पे छोड़ दो। न्यूली इवॉल्व्ड सिल्वर विंग जायंट का टाइम आ चुका है और ये कहता है वो उस बड़े से जायंट को समन करता है। एंड इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड होता है वो यहाँ पे खत्म होता है। माफ करना, एक दिन में इतना बड़ा वीडियो बनाना ये काफी ज्यादा हार्ड है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि और भी ज्यादा बड़ा वीडियो बनाऊं ताकि आप लोगों को और भी ज्यादा अच्छा लगे। वैसे क्या इस लॉन्ग वीडियो में मजा आ रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए